हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक पिशाच राजा का दूसरा और अंतिम भाग। इस प्रकार संकट सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। आपने ये समाचार हमें देकर बहुत अच्छा किया सेनापति। अब हम महामंत्री को बचने का अवसर नहीं देंगे। सेनापति चला गया। महामंत्री पर नजर रखनी होगी। उसी रात पुष्पप्रिय के कक्ष के बाहर, दरवाजा खोलो बेटे, तुमसे एक आवश्यक कार्य है। पिताजी, आप इस समय कैसा कार्य है? भीतर चलो, बताते हैं। द्वार बंद करने के पश्चात, मुझे प्यास लगी थी बेटे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओह, मैं भी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। ये प्यास जल से नहीं बुझेगी बेटे, मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए। कंठ दंत के नुकीले नाखून उसकी गर्दन में धंस गए। अगले दिन प्रातः जब पुष्पप्रिय की लाश मिली, उफ, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? राजा के रूप में इतना अभिनय तो मुझे करना ही होगा। नहीं, सेनापति ने वह समाचार चंद्रप्रिय को दिया। आप यकीन माने न माने युवराज, लेकिन मेरा विश्वास है कि यह खून भी महामंत्री ने किया है। अभी मालूम हुआ जाता है। राजकुमार चंद्रप्रिय के आदेश पर गुप्तचर खूबचंद को बुलाया गया। खूबचंद, हमने तुम्हें महामंत्री की निगरानी का कार्य सौंपा था। मैं निगरानी का कार्य कर रहा था कुमार। शाम से ही मैं उनके घर पर निगाह रखे हुआ था। महामंत्री जी अभी घर में हैं और प्रवेश द्वार केवल यही है। किंतु आधी रात के समय अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, महामंत्री जी इस समय कहाँ जा सकते हैं? महल से भी कोई बुलावा नहीं आया। रहस्यमय अंदाज में द्वार पर सांकल लगाकर वे एक ओर को चल पड़े। मुझे इनका पीछा करना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। किंतु शायद महामंत्री को अपना पीछा किए जाने का पता चल गया था। फिर वे एक पुराने खंडहर में जा घुसे। मैं उनका पीछा करता हुआ खंडहर में जा पहुंचा, लेकिन अरे, कहाँ चले गए महामंत्री जी? अभी तो यहीं थे। मैंने खंडहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन महामंत्री जी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़े। ओह, शायद महामंत्री जी मेरी आंखों को धोखा देकर निकल गए हैं। इतना सुनते ही सेनापति काली सिंह क्रोधित स्वर में चिल्लाया, देखा युवराज, मैं न कहता था कि यह करतूत महामंत्री की है। महामंत्री जी को कहीं से भी ढूंढकर हमारे सामने पेश करो गुप्तचर। जो आज्ञा युवराज। लेकिन बहुत खोज करने के पश्चात भी महामंत्री सूर्यराज कहीं नहीं मिले। अंततः गुप्तचर को कहना पड़ा, क्षमा कीजिए युवराज, महामंत्री जी का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या? हम कुछ सुनना नहीं चाहते। नगर का चप्पा चप्पा छान मारो, मगर महामंत्री जी को पेश करो। गुप्तचर के जाने के पश्चात, देखा युवराज, अब तो मेरा संदेह महामंत्री पर गहरा होता जा रहा है। उस रात संपूर्ण राजमहल पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया, विशेष रूप से सभी राजकुमारों के कक्ष पर। मगर आधी रात के वक्त जब राजा कर्णप्रिय रक्तप्रिय के कक्ष के बाहर पहुंचे, अरे महाराज आप? हाँ, हम ये कहने आए हैं कि हत्यारा पकड़ा गया है। अब पहरे की कोई आवश्यकता नहीं, तुम दोनों जाओ। हम अपने पुत्र को यह बात स्वयं बताना चाहते हैं। खटखट। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार चले गए। उधर राजकुमार चंद्रप्रिय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। न जाने इस महल पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी है। न जाने आज रात क्या होने वाला है। मुझे चलकर अपने दोनों भाइयों को सुरक्षा व्यवस्था पर एक नजर पुनः डालनी चाहिए। ठीक इसी पल संपूर्ण महल एक तेज चीख से गूंज उठा। राजकुमार रक्तप्रिय की चीख का स्वर। चंद्रप्रिय के शरीर में मानो विद्युत भर गई। तूफान की तरह वह रक्तप्रिय के कक्ष की ओर भागा। रक्तप्रिय के प्राण संकट में हैं और तभी वह किसी से टकरा गया। ओह! महामंत्री सूर्यराज को पहचानते ही राजकुमार चंद्रप्रिय का जिस्म उत्तेजना से कांपने लगा। उसने झपट कर महामंत्री को पकड़ लिया, फिर चिल्लाया, तुम महामंत्री सूर्यराज? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मगर कुमार, मेरी बात तो। अचानक चंद्रप्रिय महामंत्री के कपड़ों पर रक्त देखकर उछल पड़ता हुआ बोला, यह रक्त? ओह, समझा, कमीने इंसान। प्रतिशोध में अंधा होकर तूने रक्तप्रिय का भी शायद खून कर दिया है। कुमार, ओ तुम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज रंगे हाथों पकड़ा गया है तू। ठाक! उफ! कहने के साथ चंद्रप्रिय ने घूसा महामंत्री के चेहरे पर जड़ दिया। चंद्रप्रिय पागलों के समान उसे मारता चला गया। उफ! मेरी बात! तभी राजा कर्णप्रिय, रानी चंद्रिका सहित सेनापति काली सिंह तथा शंखप्रिय भी वहां पहुंचे। ये सब क्या हो रहा है? ओह, तो महामंत्री, तुम्हारी तो हमें तलाश थी। यह हत्यारा है पिताजी। इसने रक्तप्रिय का भी खून नहीं। ये झूठ है। ये सच है। कुमार के कक्ष से हमें उसकी लाश ही मिलेगी। मैं जानता हूं। कुमार का कक्ष खोलकर देखना होगा। भीतर का दृश्य देखते ही सब सन्नाटे में आ गए। रक्तप्रिय, मेरे लाल! यह हत्यारा है पिताजी। इसे तुरंत फांसी पर लटका दीजिए। होश से काम लो कुमार। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह खून महामंत्री ने किया है। प्रमाण है सेनापति जी, वह माला जो वीर प्रिय के कक्ष से मिली, और इससे पूछिए कि उस रात ये कहां गया था जिस रात पुष्पप्रिय का खून हुआ। बताइए महामंत्री। कुमार चंद्रप्रिय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं वो क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता। ओह, यह जानते हुए भी कि आपको कातिल समझा जा रहा है? जी महाराज। यह सुनते ही राजा कर्णप्रिय ने आदेश दिया, महामंत्री को हिरासत में ले लिया जाए।
ओह, सैनिक महामंत्री को ले गए। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए शंखप्रिय व चंद्रप्रिय को मारने की चेष्टा करता महाराज। शुक्र है कि यह समय रहते पकड़ा गया। ओह, हमें नहीं मालूम था कि महामंत्री अपने पुत्र की मृत्यु का बदला इस प्रकार हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या करके लेगा। कातिल के रूप में महामंत्री के पकड़े जाते ही पहरे में ढील दे दी गई। उसी रात शंखप्रिय के कक्ष के बाहर मुझे मौत की नींद सुलाने का संकल्प करके आए थे योगाचार्य से। हा 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 हा। अब केवल 2 बचे हैं जिनमें से शंखप्रिय का रक्त मैं आज पीऊंगा। हा 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 हा। अचानक शंखप्रिय की नींद टूट गई। खट खट, कौन है बाहर? हम हैं तुम्हारे पिता। द्वार खोलो बेटे। ओह, द्वार खोलते ही, हमें प्यास लगी है बेटे, क्या प्यास नहीं बुझाओगे? अवश्य। पिताजी को जल के लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? जल तो यह सोचकर वह पलटा ही था कि एक पंजा उसके चेहरे पर आ चिपका। उफ! हा 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 हा। पिशाच कंठदंत ने अपने नुकीले दांत कुमार की गर्दन में गड़ा लिए। हा हा हा। मेरी प्यास तेरे खून से बुझेगी मूर्ख। और वह रक्त पीने लगा। रक्त पीने के बाद कुमार शंखप्रिय की लाश को उसने फर्श पर पटक दिया। भयानक ढंग से होठों पर जिवा फेर कर कह उठा, हा 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 हा। कुमार चंद्रप्रिय और फिर रानी चंद्रिका के बाद में एक एक करके महल के और फिर नगर के सभी लोगों का खून पी जाऊंगा। अगले दिन चंद्रप्रिय के चेहरे पर भूचाल के से लक्षण थे। नहीं नहीं नहीं, अगर महामंत्री कातिल है तो फिर कल रात शंखप्रिय का कत्ल क्यों हुआ? महामंत्री को हम अपनी आंखों से कैद खाने में देख कर आए, वह कत्ल नहीं कर सकते। मैं अभी गुप्तचरों को रैस की छानबीन करने का आदेश देता हूं। सेनापति चला गया। उसी रात, दरवाजा खोलो चंद्र बेटे, यहां मैं तुम्हारे पिता। पिताजी इस वक्त? मुझे प्यास लगी है बेटे, क्या तुम मेरी प्यास? प्यास? ये पिताजी को क्या हो गया? लेकिन पिताजी, जल तो आपके कक्ष में ही मिल जाता। जल तो मिल जाता परंतु रक्त नहीं मिलता जिसकी मुझे प्यास है। सावधान चंद्रप्रिय, यह तुम्हारे पिता नहीं बल्कि पिशाचनाथ कंठदंत है, तुम्हारे भाइयों का हत्यारा। पिशाचनाथ कंठदंत? तभी द्वार पर महर्षि योगाचार्य दिखाई पड़े। मुनिवर, आप? समय नष्ट मत कर मूर्ख, ये ले, यह ब्रह्मास्त्र है जिसे दिन रात की तपस्या के पश्चात हासिल किया मैंने। खत्म कर दो इस पिशाच को। चंद्रप्रिय ने फुर्ती के साथ ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया। ओह, अब मैं इस पिशाच को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी कंठदंत ने अपना एक खूनी पंजा बढ़ाकर महर्षि योगाचार्य की गर्दन जकड़ ली। जल्दी करो शिष्य। कंठदंत का दूसरा हाथ चंद्रप्रिय की गर्दन की तरफ लपका, लेकिन चंद्रप्रिय को स्पर्श करते ही भीषण ज्वाला प्रकट हुई। भक! जल्दी करो बेटे। चंद्रप्रिय ने देर न की और जय गुरुदेव! बिजलियां चमक उठी। धरती पूरी तरह से टगमगा उठी। एक तीची गूंज उठी। ब्रह्मास्त्र पिशाचनाथ कंठदंत के सीने में पैवस्त हो गया था। पकड़ ढीली होते ही योगाचार्य पिशाचनाथ से दूर हट गए। पिशाचनाथ कंठदंत एक दर्दनाक चीख मारकर फर्श पर गिरा और शांत पड़ गया। वह मर चुका है, लेकिन अभी तुम उसके निकट मत जाना, उसके पाप उसके शरीर से कोड़ के रूप में फूटेंगे। पिशाचनाथ कंठदंत की नाड़ियां फट गईं और रक्त उसके शरीर से फूट निकला। देखते ही देखते पिशाचनाथ कंठदंत का शरीर बर्फ के समान पिघल गया। तब आज मुझे तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी मिल गई और मेरा गुरुदेव को दिया वचन भी पूरा हो गया। किंतु मुनिवर, आप यहाँ एकाएक कैसे पहुंचे? तुम्हारे आश्रम छोड़ते ही कंठदंत तुम्हारे पीछे लग गया और फिर तुमसे पहले ही महल में पहुंच गया। और उस समय जबकि महाराज कर्णप्रिय तुम्हारे स्वागत के लिए सीमा द्वार पर रथ द्वारा आ रहे थे। सारथी, रथ को और तेज चलाओ, आज कितने वर्षों पश्चात हमारे पुत्र वापस लौट रहे हैं। जो हुकुम महाराज। कहने के साथ ही सारथी के रूप में बैठे कंठदंत ने घोड़ों पर चाबुक बरसा दी। साक साक! अरे सारथी, संभल कर, क्या कर रहे हो? ओ साक साक! सैनिक पीछे छूट गए। एक जगह पहुंचकर कंठदंत ने रथ रोक दिया। रथ क्यों रोक दिया सारथी? ये तुम हमें कहां ले आए हो? हा 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 हा। एकाएक कंठदंत पलट गया। उसकी भयानक सूरत देखते ही राजा कर्णप्रिय उछल पड़े। कौन हो तुम? पिशाचनाथ कंठदंत। हा 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 हा। बहुत प्यास लगी है मुझे, तुम्हारा रक्त पीना है मुझे। फिर इससे पूर्व की राजा अपनी तलवार निकाल पाते कंठदंत राजा का रक्त पीने लगा और फिर पिशाचनाथ राजा के रूप में तुम्हारे चारों भाइयों का खून पी गया। इसी बीच मुझे शक्ति यज्ञ करने का अवसर मिल गया, जिससे कि मैंने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। फिर छिपकर यह महल में पहुंचा तो अचानक मैंने पिशाच राजा को तुम्हारे कक्ष में जाते हुए देखा। ओह, लेकिन अगर ये सारी हत्याएं पिशाचनाथ ने की हैं तो फिर महामंत्री उस खंडर में क्या कर रहे थे? कुछ गड़बड़ है मुनिवर। दोनों उसी क्षण कैद खाने में पहुंचे। असली हत्यारा मारा जा चुका है महामंत्री जी। हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं कि हमने आपको गलत समझा। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटे, और जो अब महल में होने वाला है उसे रोको। मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री जी। सेनापति काली सिंह महल में तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है। क्या तुम जानना चाहते थे ना?
मैं पुष्पप्रिय की हत्या वाली रात खंडर में क्या करने गया था? तो सुनो, मुझे सेनापति काली सिंह के षड्यंत्र का पता चल चुका था। हा हा हा, अब हमें उन राजकुमारों का खून बहाने की आवश्यकता नहीं रही दिलावर सिंह। तुमने 2 बार राजकुमारों पर आक्रमण किया, लेकिन वे हर बार बच गए। लेकिन इस बार वे शायद इस अज्ञात हत्यारों के हाथों नहीं बचेंगे। और मैंने ऐसा इंतजाम भी कर दिया है कि महामंत्री भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। अब मेरे लिए क्या आदेश है सेनापति उर्फ कंचनपुरम के भावी राजा? तुम फिलहाल खंडेर के इसी तहखाने में रहो। यहाँ तहखाने का किसी को पता नहीं है। अगर किसी कारणवश वह हत्यारा 5 राजकुमारों की हत्या करने में सफल नहीं होता तो फिर तुम्हें यह कार्य करना होगा। फिर राजा कर्णप्रिय के मरते ही हम राजा घोषित कर दिए जाएंगे, समझे? ओह, तो ये चक्कर चलाया जा रहा है सेनापति काली सिंह। तो तुम महामंत्री सूर्यराज, इसका मतलब राजकुमारों पर पेड़ व तीर का आक्रमण तुमने करवाया और राजकुमार वीरप्रिय के कक्ष में माला चुराकर भी तुमने ही डाली थी ताकि सभी मुझ पर शक करें। हा 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 हा, अब तुम सबको जान ही गए हो तो यहां से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। खनाक ओह, दिलावर और सेनापति मुझ पर टूट पड़े। मार डालो दिलावर इसे। ओह, खाच उस वार से मैं तुरंत बेहोश हो गया। अब यह जगह सुरक्षित नहीं दिलावर, चलो यहां से निकल चलो। ओह, वे मुझे मरा समझकर छोड़ आए थे, परंतु मैं जाने कितने समय बेहोश रहने के पश्चात होश में आया। ओह, इस भयानक षड्यंत्र की सूचना महाराज को देनी होगी। मैं रात के समय छिपता हुआ महल पहुंचा तो अचानक महाराज को रक्तप्रिय के कक्ष में जाते देखा। ओह, मुझे महाराज का यहीं रुककर इंतजार करना होगा। तभी कक्ष में से एक चीख उभरी। ठीक उसी पल मैंने एक भयानक आकृति को कक्ष से निकलकर भागते हुए देखा। मैं सब कुछ आपको बताने के उद्देश्य से आपके कक्ष की ओर भागा, तभी आप मुझसे टकरा गए और सेनापति के वहां उपस्थित होने के कारण मैं आपसे कुछ भी न कह सका, क्योंकि उस समय कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। और इस प्रकार पिशाच राजा के मृत्यु के साथ ही महल में पनप रहा षड्यंत्र विफल हो गया। सेनापति और दिलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर धीरे धीरे शासन कार्य सामान्य होता चला गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर सस्पेंस की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।